क्या आपको पता है कि एक लड़का जो सिर्फ 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर खेत में काम करता था, कैसे दुनिया की तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ह्युंडई का मालिक बन गया। ये कहानी है चैंग जू यांग की, जो गरीबी, मुश्किलें और हार के बावजूद दुनिया के सामने एक मिसाल बन गए। चलिए शुरू करते हैं उनके जिंदगी के सफर की एक रोचक और प्रेरणात्मक कहानी जो आपको हैरान कर देगी। 1915 में नॉर्थ कोरिया के एक छोटे से गांव टोंगचोन में पैदा हुए चैंग जू यांग अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उस वक्त कोरिया एक यूनाइटेड कंट्री था जिसमें जापान का कब्जा था। गरीबी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी और सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्हें स्कूल छोड़कर अपने माँ बाप के साथ खेत में काम करना पड़ा। लेकिन खेत की जिंदगी उन्हें पसंद नहीं थी। वहां की भूख और तंगी से तंग आकर उन्होंने घर से भागने का फैसला किया। चैंग अपनी सपनों की तलाश में 100 किलोमीटर दूर क्वान सिटी पहुंच गए। शुरू में उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क में मजदूरी की, दिन रात काम करते, लेकिन जो पैसा मिलता वो सिर्फ अपने खर्चे के लिए काफी होता। पर ये उनके लिए एक आजादी थी, लेकिन उनकी ये आजादी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। उनके माँ बाप उन्हें ढूंढकर वापस गांव ले आए और उन्हें दोबारा खेत में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन चैंग का बड़ा सपना था और गांव में रहकर वो खुश नहीं रह सकते थे। 1 साल बाद फसल खराब होने की वजह से उनके गांव में खाने की कमी हो गई। हर दिन भूखे पेट सोने के बाद चैंग ने चौथी बार घर से भागने की कोशिश की। इस बार वो सियोल पहुंच गए, जो आज साउथ कोरिया का कैपिटल है। सियोल में उन्होंने हर तरह का काम किया, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री वर्कर और सफाई तक। वो हर काम मेहनत और ईमानदारी से करते थे। धीरे धीरे उनको एक चावल की दुकान पर डिलीवरी का काम मिला। यहाँ उनकी मेहनत और चतुराई ने रंग दिखाया और दुकान का मालिक इतना खुश हुआ कि उन्हें दुकान का मैनेजर बना दिया। 22 साल की उम्र तक चैंग अपनी चावल की दुकान के मालिक बन गए थे। लेकिन 1937 में सेकंड साइनो जापानीज वॉर के चलते जापानीज गवर्नमेंट ने उनकी दुकान ले ली और चैंग एक बार फिर बेरोजगार हो गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस बार उन्होंने एक कार रिपेयरिंग गैराज शुरू करने का सोचा, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से उन्होंने 3000 वॉन का लोन लेकर अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया। पर मुकद्दर फिर खिलाफ था। गैराज में आग लग गई और चैंग को हर तरफ से नुकसान उठाना पड़ा। चैंग ने एक बार फिर से हिम्मत दिखाई और 3500 वॉन का नया लोन लेकर अपना गैराज वापस खोला। धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा नुकसान पूरा किया और अपने बिजनेस को फिर से सेट किया। उन्होंने अपनी फैमिली को भी सियोल बुला लिया और अपना बिजनेस एक्सपेंड करते चले गए। 1940 के दौरान उनकी कंपनी में 70 से 80 लोग काम करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के चलते जापानीज गवर्नमेंट ने उनकी वर्कशॉप पर कब्जा कर लिया। इस बार चैंग ने सबक सीख रखा था। उन्होंने अपनी सेविंग्स मेंटेन रखी थी। वॉर के बाद कोरिया आजाद हुआ और 2 हिस्सों में बांट दिया गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। चैंग ने फिर से सियोल में अपना कार रिपेयरिंग बिजनेस शुरू किया और इस बार अपने बिजनेस का नाम रखा ह्युंडई ऑटो सर्विस। ह्युंडई का मतलब होता है मॉडर्न। अमेरिकन फोर्सेस जो साउथ कोरिया में रहती थी, उन्होंने चैंग के काम को देखा और उन्हें बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स देने लगे। 1947 में चैंग ने ह्युंडई सिविल वर्क्स के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट की, जिसमें रोड्स, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनाने का काम मिलता था। साउथ कोरियन गवर्नमेंट और अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ उनका अच्छा रिलेशन था, जिसकी वजह से उनका बिजनेस तेज रफ्तार से ग्रो करने लगा। उन्होंने साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम और एक्सप्रेस वे भी बनाया, लेकिन उनका सपना यहां खत्म नहीं हुआ था। 1967 में उन्होंने अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ह्युंडई मोटर्स की शुरुआत की। पहले उन्होंने फोर्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम किया, लेकिन उनका सपना था एक ऐसी कार बनाने का जो साउथ कोरियन मार्केट के लिए अफोर्डेबल हो। इसलिए उन्होंने अपनी पहली कार ह्युंडई पोनी लॉन्च की। शुरू में लोग इस कार का मजाक बनाते थे, लेकिन चैंग की मेहनत और लगन के सामने सब हार गए। चैंग ने अपनी कार की क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स की और उसे इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया। धीरे धीरे ह्युंडई दुनिया की तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। उनका लोगो जो आपको एक एच लगता है, असल में एक सेटिस्फाइड कस्टमर और एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव का हाथ मिलाना दर्शाता है। चैंग जू यांग की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर सपने बड़े हों और उन्हें पूरा करने का जुनून हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। खेत में काम करने वाले एक आम आदमी ने दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी में से एक बनाई। आप भी अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सफलता की मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हार के भी कभी रुकते नहीं। आपको कहानी कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी और को इंस्पायर कर सकती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।